एवरीवन। तो देखते हैं आज का दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस डेली कैंडल ने किया क्या है बेसिकली। यहाँ पे ओपन होते ही एक बहुत ही छोटा सा विक बना के इट्स कंटिन्यू पुशिंग डाउन एंड प्रीवियस डे का इसने 50% ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। दैट सिंपली मीन्स अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसका विक मेजर करें, नॉट वेरी बिग, इट्स अ डिसेंट विक। आवली पे भी एक रेंज बना के ट्रेवल कर रहा है। तो बेसिकली अगर मार्केट इस रीजन पे आके जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे अपने को कुछ बाइंग का सिनेरियो दिखाता है, यू विल बी इंटरेस्टेड फॉर बाइंग पोजीशन। सेलिंग के लिए स्टिल इट डजंट मेक एनी सेंस टू टेक अ सेल अनलेस हमें कुछ अच्छा ट्रिगर दिखे। यहाँ पे जिस हिसाब से अपने को दो दो बार सेलिंग का साइन दे के मार्केट नीचे आया है, दैट लुक्स क्लियर, नो डाउट। अगर सेल लेना भी होता तो शॉर्ट टर्म के लिए सेल प्लान कर सकते थे, बट इट्स ऑलरेडी गॉन। एंड एज मैंने कुछ प्लान नहीं लिया था सेलिंग के लिए, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। बट जिस हिसाब से मूव कर रहा है, अगर ये प्रीवियस डे की बॉडी को पूरा कवर अप कर लेता है, देन मोस्टली सिनारियो चेंज भी हो सकता है बाइंग से सेलिंग के लिए। बट स्टिल ये जो गैप अप हुआ है 50 पॉइंट का, मोर देन 50 पॉइंट के आसपास का, इसको हम ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज लास्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे क्लोज होकर सीधा यहाँ पे ओपन हुआ था, दैट्स 53 पॉइंट का गैप अप। सो दिस गैप अप को वी कांट जस्ट इग्नोर इट। यहाँ से एक पुश तो बाइंग सेट के लिए आना बनता ही है। तो आज का भी दिन का आइडियोलॉजी वही रहेगा, मोस्टली विल बी लुकिंग फॉर बाइंग एज लॉन्ग एज मार्केट हमें सेलिंग का कुछ मार्केट स्ट्रक्चर नहीं दिखाता है। मार्केट स्ट्रक्चर अगर बोलूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, पुल बैक, ऊपर गया, पुल बैक, ऊपर गया। दिस इज द स्लो स्टडी। क्योंकि कल का दिन अगर देखें तो बैंक हॉलिडे था, इसके लिए मार्केट ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमारा बाइंग यहाँ पे था, ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ से आके अपना ट्रेलिंग का सजेस्ट किया हमने। फिर एक जब मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया तो यहाँ पे कहीं बाइंग मिला था अपने को। ये बाइंग भी हमने और होल्ड किया था यहाँ पे हमने किसी स्टॉप लॉस को ट्रेल किया था, ये हिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। उसके बाद हमने ये बोला था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आने का ट्राई करेगा 50% के आसपास, तो स्लोली स्लोली नीचे आ जाएगा और मोस्ट लाइकली इस रेंज, इन दोनों रेंज के अंदर ही कहीं क्लोज करेगा। तो अगर हम इस कल का क्लोजिंग देखें तो इसने क्लोजिंग यहाँ पे दिया है। तो NYSE सेशन में भी मार्केट पहले गिरा, फिर यहाँ से पुश किया, लेकिन जो ऊपर गया है जो है बहुत ही रेंगते रेंगते गया है। ये जो जितने भी नीचे बॉटम पे सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल से बाइंग आ रही है, भले ये सपोर्ट लेवल मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो चुकी है। सी ओवर यार, इसने 3 मिनट में ही प्रीवियस करने का मोर देन 50% कवर कर लिया। मतलब जितनी बारी मार्केट इस लोअर लेवल पे आ रहा है, इस लोअर लेवल पे यहाँ पे तुरंत प्राइस बाइंग में जा रही है। मतलब यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड है ही नहीं इसको सेल करने के लिए। कि सेलिंग इंटरेस्टेड होते ना तो अभी तक एक कैंडल यहाँ तक आ चुका होता, इधर यहाँ तक आ चुका होता। तो सेलिंग ऑलवेज हैपन फास्ट, स्लो नहीं होते। तो मोस्ट लाइकली एक कैंडल जिस हिसाब से एक डेली का एक वीक बना है, फ्लिप होके इस वीक को एटलीस्ट रिटेस्ट करेगा एंड यहाँ से यहाँ के अंदर हम लोग थोड़ा वॉलेटिलिटी में खेलेंगे। जैसे हमने लास्ट वीक दिखा था सिनेरियो, कुछ वैसा सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें, दिस इज हाउ पहला कैंडल बना था। ये वाला कैंडल भी सिमिलर काइंड का बना है, बट छोटे में बना है।
तो ये वाला कैंडल नीचे आया, लोअर वी बना के इस हाई को रिटेस्ट किया, फिर नीचे आके इधर कहीं क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया। मुझे नहीं पता कैंडल क्लोज कैसे करेगा, बट वन थिंग आई कैन से, अगर एक कैंडल फ्लिप होता है तो इस हाई को रिटेस्ट करने के लिए देयर इज अ रियली गुड चांस आएगा, और वो हमारा एक अच्छा सा बाइंग का रेट बन सकता है एट दैट पॉइंट। बीटीसी की बात करें तो जैसा कि हमने कल के दिन एक्सपेक्ट किया था कि बीटीसी अगर इस लेवल को होल्ड नहीं करेगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। अब ये देखना है कि यहाँ पे हमने इसको ऐसे कुछ डिस्कस किया था कि ये जो बाइंग का लेग है, क्या अपने को यहाँ से एक और बाइंग का लेग मिलते हैं, जैसे यहाँ पे अपने को मिला बाइंग का लेग, बैक टू बैक 3 जगह बाइंग का जो है सिनेरियो बना है, कि अपने को वैसे ही सिनेरियो यहाँ पे बनते हुए दिखता है, जैसे यहाँ पे सेलिंग के लिए लेग कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ये वाला सेलिंग का भी लेग कंप्लीट हो चुका है, तब यहाँ पे एक अपने को कंसोलिडेशन मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे भी अपने को एक दो कैंडल रेंजिंग मिलता है तो हमें एक ऐसा क्लियर सिनेरियो दिखते हुए दिखेगा कि अब शायद अपने को यहाँ से एक बाइंग दिखते हुए दिखे। अगर नहीं दिखा तो वही है, फिर इंटरेस्टेड नहीं रहना ही ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि एक बार तो इस वीक को रिटेस्ट करने का मार्केट अभी भी ट्राई करेगा। भले इसने बहुत बड़ा वीक बना लिया, मैं इसे एक्सपेक्टिंग कर रहा हूँ कि ये बहुत ही बड़ा वीक बना के ब्रेकआउट दे देगा, बट एटलीस्ट प्रीवियस वीक के हाई को रिटेस्ट करने का तो ट्राई करेगा। दैट्स व्हाट आई कैन थिंक अबाउट इट। बाकी इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तभी आते हैं जब हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। अगर रिस्क मैनेजमेंट को इंटेक्ट में रखेंगे, चेक इन में रखेंगे, तो साइकोलॉजिकल जो इशू आते हैं, बोले तो रिवेंज ट्रेडिंग करना, ओवर ट्रेडिंग करना, उसकी वजह से ही आते हैं, क्योंकि एक दो ट्रेड हम गलत ले जाते हैं, उसको कवर करने के चक्कर में लॉट बढ़ते आते हैं, फिर सेफ पे होते जाते हैं। सो वी नीड टू चेक कि हमारा लॉट साइज कंट्रोल में है। लॉट साइज कंट्रोल में रहेगा तो इनडायरेक्टली रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल रहेगा, एंड साइकोलॉजिकल जो इशू आएंगे वो भी कंट्रोल में रहेंगे। ओके, ये कुछ तो अच्छा कर रहा है। तो मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे बाइंग की सिनेरियो बनते हुए दिख रहे हैं, अभी तक बने नहीं है। ऐसा कुछ देखेगा तो यहाँ पे हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, लेट्स जस्ट वेट।